नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे बाल विकास में एक व्यक्ति का सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कैसे क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब तक हमने शारीरिक विकास पढ़ लिया, आपके शरीर की वृद्धि होती है उसको हमने पढ़ा, किस तरीके से उस शरीर में वृद्धि होती है, हाथों में किस तरीके से वृद्धि होती है, हड्डियों में किस तरीके से, अपने शरीर में, सिर में, मस्तिष्क में या फिर हाथ पैरों में, हाथों में, वजन में, किस किस अवस्था में, किस किस समय पे कितना विकास होता है, ये हमने पढ़ा। शारीरिक वृद्धि के बाद में हमने पढ़ा संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के बाद में हमने मानसिक विकास पढ़ा। ये सभी विकास व्यक्ति के विकास के पहलू जो हमने पढ़े थे, 4-5 पहलू थे। कौन कौन से? शारीरिक पहलू, मानसिक पहलू, संवेगात्मक पहलू और अब चल रहा है अपने सामाजिक पहलू। सामाजिक पहलू और सामाजिक पहलू जो है बालक का सामाजिक विकास। साथियों, क्या होता है, तात्पर्य क्या है? सामाजिक विकास का तात्पर्य समाज के सदस्यों के बीच संबंध, व्यवहार तथा सामाजिक संरचनाओं के विकास और परिवर्तन से है। समझने की बात यह है कि एक बालक जन्म लेता है, कोरे कागज के समान होता है, आपको पहले भी बता रखा है। उसका मानसिक विकास, सामाजिक विकास वो एक पशु के समान होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो 3 महीने का होगा, 5 महीने का होगा, 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 5 साल का होगा, 10 साल का होगा, 15 साल का होगा, 20 साल का हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो समाज में आएगा, समाज के परंपरा, नियम, कानून, व्यवहार जो होता है उन सभी के अनुरूप जब समाज का एक वातावरण देखता है, परिवार का एक वातावरण देखता है, व्यक्तियों के बीच में संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है, उनसे संबंध उसके हो जाते हैं, तो वो समझने लग जाता है सामाजिकता का भाव। अब सामाजिकता का भाव एक व्यक्ति का व्यक्ति से कैसा संबंध है, वो व्यक्ति के प्रति कैसा दूसरों का अनुकरण करके ही उसके व्यवहार सीखता है, उसकी संरचनाओं का विकास होता है तथा उसमें परिवर्तन होता है। यानी कि एक बालक जन्म के समय पशु के समान होता है, लेकिन जैसे जैसे वो वातावरण में आता है उसमें नई संरचनाओं का विकास होता है, उसमें नए विज्ञान का विकास होता है, नए व्यवहार का ज्ञान होता है, नए संज्ञान होता है। सब कुछ जैसे ही समाज में, समाज के लोगों में, समाज के रीति रिवाज को जानने लगता है, नियम कानून कायदों का अनुसरण करने लगता है, परंपराओं को देखता, तो उसमें सामाजिकता के गुण विकसित हो जाते हैं। साथियों, यहाँ है सामाजिक संरचनाओं का जो विकास होता है कैसे होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। ये वास्तविक सत्य है कि सामाजिक विकास सतत प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। सामाजिक विकास क्यों? क्योंकि बालक जन्म लेता है, गर्भावस्था में कोई सामाजिक विकास नहीं होता है, जन्म के समय 0 होता है, पशु के समान पाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो 3 माह का होगा, मैंने मानसिक विकास में बताया, कष्ट और अनुभव, जैसे उसको 1 माह का होता है, उसको कष्ट होता है या भूख होती है, अलग अलग चिल्लाता है अलग अलग तरीके से। जैसे ही 2 माह का होगा, 3 माह का होगा, अपने आप को गोदी के लिए चिल्लाएगा, गोदी के लिए बाहें फैलाएगा। जैसे ही 5 माह का होगा, 6 माह का होगा, अलग अलग स्वरों की ध्वनियां निकालेगा। 6 माह में जैसे उसका नाम कुछ रख दिया, उसी नाम से परिवार वाले पुकार रहे हैं और वो उसका आवाज का अनुसरण करके उनकी तरफ देखता है, अपने नाम को पहचानने लग जाता है। जैसे ही वो 10 माह का होता है, लोगों का अनुसरण, उनकी ध्वनियों का निकालना शुरू कर देता है। 1 माह का 8-10 शब्दों का, 5 शब्दों का, 6 शब्दों का वाक्य बोलने की कोशिश करता है, शब्द बोलना शुरू कर देता है, माँ बाप पापा ऐसे छोटे मोटे शब्द बोलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो 2 वर्ष का होगा, उसके शब्दों की संख्या 100 से 200 हो जाएगी। लेकिन वो अपने परिवार के सदस्यों को देखकर अनुकरण करने लगता है। अनुकरण के साथ साथ साथियों रिश्तों को समझने लगता है, और जैसे जैसे वो समाज में आता है एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। ये हमने मानसिक विकास में पढ़ा था। उसी प्रकार ये जीवन पर्यंत, जैसे वो बाल्यावस्था शिशुअवस्था पूरी करता है, 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 7 वर्ष का होता है, 8 वर्ष का होता है, रिश्तों को समझने लग जाता है कि ये मेरे पिताजी हैं तो पिताजी कैसे हैं, अपनी मम्मी है तो मम्मी कैसे है, क्योंकि इसने हमें जन्म दिया है। पिताजी हमारे मालिक हैं, भाई
हमारा सगा भाई, दूसरा भाई, बहन, दादाजी, इन सबका रिश्तों का जैसे जैसे बाल्यावस्था में पहुंचता है सभी प्रकार के रिश्तों की पहचान होने लग जाती है। और किशोरावस्था में चलते चलते उसका सामाजिक विकास संपूर्ण हो जाता है। लेकिन जैसे ही सामाजिक किशोरावस्था, इसके बाद में प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था चलती है, धीरे धीरे अनुभव इतने हो जाते हैं, अनुभवों के साथ में सामाजिक विकास भी चलता रहता है। अब ये प्रक्रिया है सामाजिक मापदंड। यहाँ मापदंड है, मूल्य है तथा भूमिकाओं को सीखते हैं। साथियों, एक बालक जैसे ही बाल्यावस्था, शिशुअवस्था गुजरता है, शिशुअवस्था के बाद में बाल्यावस्था में पहुंचता है। शिशुअवस्था तक उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 से 6 वर्ष की होती है। 0 से 6 वर्ष की अवस्था को शिशुअवस्था कहते हैं। और शिशुअवस्था के बाद में 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, वो समझने लग जाता है, उसको स्कूल में जाने लग जाता है। और जैसे वो स्कूल में जाता है, मानदंडों के अनुसार उसको चलना पड़ता है। परिवार, समाज, स्कूल का भी एक परिवार होता है, जो उसमें नियम परंपराएं चली हुई है उसी के हिसाब से चलता है। मूल्य को समझना पड़ता है, वो सीख जाता है मूल्य की भावनाओं को। मूल्य क्या होते हैं उन्हीं को सीखता है, और इन भूमिकाओं को जो अपनाता है, सीखता है, वही सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास के साथ उसके बाद में सामाजिक विकास व्यक्ति के सामाजिकरण या सामाजिकरण की प्रक्रिया है। सामाजिक विकास व्यक्ति के सामाजिकरण की प्रक्रिया है। जैसे जैसे बालक सामाजिक विकास ग्रहण करता है, उसका सामाजिक विकास होता है, जीव पशु के समान होता है जन्मते समय। लेकिन जैसे ही 1 वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा, 10 वर्ष का होगा, उसमें समाज के, परिवार के लोगों के साथ संपर्क करता है। और संपर्क के साथ जो वो मापदंडों, मूल्यों, नियमों, कानून, परंपराओं आदि से जो सीखता है, वो जो अपने व्यवहार में उतारता है, अनुकरण करता है, उनसे देखकर, उनको सीखकर समाज में जो अनुकरण करता है, और वही सामाजिकरण उसको बना देता है। सामाजिकता उसके अंदर घर कर जाती है, सामाजिकता का विकास हो जाता है, अपने आप को सामाजिकरण में झोंक देता है। साथ ही यहाँ है सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक आदर्श, परंपराएं, रूढ़ियों के अनुसार समाज के अन्य लोगों के साथ किए जाने वाले व्यवहार। यहाँ परंपरा, रूढ़ियां के अनुसार, परंपरा, रूढ़ियों के अनुसार एक बालक जैसे ही बड़ा होता है, परिवार में देखता है, परिवार का वातावरण देखता है, गांव का वातावरण देखता है, स्कूल का वातावरण देखता है, उन परंपराओं, रूढ़ियों के अनुसार दूसरे व्यक्तियों के साथ जो व्यवहार करता है, जो संबंध रखता है, जो सीखता है और अपने आप को अपने आप से प्रकट करता है, वैसा व्यवहार, वो सामाजिकता या सामाजिक विकास कहलाता है। साथियों, व्यवहार से है। अब एक परिभाषा है, एक विद्वान ने जिन्होंने परिभाषा दी है, उसका नाम है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि बालक जन्म के समय क्या है, ना सामाजिक है ना सामाजिक। क्या दे रखा है कि शिशु जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, उसमें सामाजिकता का कोई गुण नहीं होता है, यानी कोई कागज के समान होता है। अब असामाजिक होने के कारण सामाजिकता, न तो उसमें सामाजिकता होती है न असामाजिक होती है। लेकिन 1 महीने तक मान लीजिए, 2 महीने तक, ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है असामाजिकता या सामाजिक, क्योंकि जैसे ही वो समाज में, परिवार में रहेगा, वहां का वातावरण देखेगा, धीरे धीरे उसमें सामाजिकता आ जाएगी। तो महोदय क्या कर रहे हैं कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है, न तो सामाजिक प्राणी होता है और न असामाजिक प्राणी होता है, परंतु वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि सार्वभौमिक सत्य है कि एक बालक जन्म लेता है, परिवार में रहता है, तो वो कुछ न कुछ सीखेगा, असामाजिक नहीं रहेगा, सामाजिक 100% होगा, क्योंकि कैसा व्यवहार सीखता है, परिवार के हिसाब से सीखता है। तो मोदी कह रहे हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि बालक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जन्म के समय बालक व्यक्ति न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, लेकिन इस स्थिति वह ज्यादा दिनों तक नहीं रोक पाता है, नहीं रहेगी, अधिक समय तक यह समय नहीं रहता, यानी कि असामाजिक सामाजिक ये समय नहीं रहेगा। आखिरकार उसको सामाजिकता के विकास होना ही पड़ेगा, उसको सामाजिकता अपनाना पड़ेगा, सामाजिकरण की तरफ उसको बढ़ना ही होगा। सब दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आने पर उसमें सामाजिकता के गुणों का विकास होता है। लास्ट एंड फाइनल जो लाइन है
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर या संपर्क में, परिवार, एक परिवार से दूसरे परिवार में या परिवार के अंदर व्यक्तियों से, यानी कि समाज का वातावरण में वो जो सीखता है वही अपनाता है और वही प्रदर्शित करता है, यही सामाजिक विकास है। ठीक है, मापदंडों, परंपराओं और रूढ़ियों या नियमों कानूनों के अनुसार जो समाज में सीखता है, उनको अपनाता है, जो देखता है, वही सामाजिक विकास है। आज के लिए इतना है सामाजिक विकास। कल पढ़ेंगे शेषावस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, क्या क्या पहचान हो सकती है शेषावस्था में सामाजिक विकास की। तो शेषावस्था, जीरो शिक्षा वर्ष की अवस्था को कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।